हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जैसे कि इमेज दिखाई दे रही है, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के अंदर 2 डिफरेंट केस स्टडीज़ के बारे में। क्योंकि एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आती है जो न्यू फॉर्मेट है सीबीएसई का, जो कुछ ईयर से चला आ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि एनसीईआरटी वो रिवाइज कर लेते हैं, बट केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो मैं आज आपको बताऊँगी कि उसके लिए क्या क्या की पॉइंट्स आपने फोकस करने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई, ठीक है, ये पूरी 3D इमेज है, तो इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। हाँ, तो इस इमेज में आप देखोगे कि जो ग्रेट स्टूपा एट सांची इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इंडिया का ग्रेट स्टूपा एट सांची सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है और एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इंडियन आर्किटेक्चर की। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय एम्परर अशोका इन द 3rd सेंचुरी BCE। तो इस केस स्टडी में ना आप नोटिस करोगे थोड़ी सी आपको हिस्ट्री की नॉलेज भी दी जा रही है, ताकि आपकी होलिस्टिक अप्रोच हो स्टडी करते टाइम, कि आपको सिर्फ मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं होना, बाकी सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें इट वॉज इन्फॉर्म कि ये जो ग्रेट स्टूपा एट सांची है, इट वॉज कमीशन बाय एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी BCE। इसका जो न्यूक्लियस है, मतलब इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है, वो सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक, तो आप देखोगे कि वो हेमिस्फेरिकल इन शेप है, बिल्ट ओवर द रेलिसिस ऑफ बुद्धा के रेलिसिस पर वो बनाया गया है। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। इसके अंदर सॉलिड फिगर आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगी, जिसमें एक बिग हेमिस्फेरिकल डोम है विथ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन इट, जिसमें नीचे की साइड में आप देखोगे क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है। तो आपने अब इमेज अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसके अकॉर्डिंग, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इफ़ द हाइट ऑफ द डोम इज़ 21 मीटर। आपको हेमिस्फेरिकल डोम का वॉल्यूम निकालना है अगर इसकी हाइट जो है वो 21 मीटर दे रखी हो। स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 22/7 है, और रेडियस जो है वो आप देखोगे जो हाइट ऑफ डोम है वही उसका रेडियस है, क्योंकि डोम जो है उसकी शेप हेमिस्फेरिकल है। तो रेडियस हम 21 × 21 × 21, तो हमारा रेडियस 21 × 21 × 21 आ गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। अब आप इससे कट लिए, 3 7 21 हो गया और 7 1 7, तो हमारे पास जो नंबर बचा है वो 22 × 2 44 हो गया, और 21 × 21 441, ये इसका स्क्वायर होता है। अब आप इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 19404 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी हार्ड वर्क हमने नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया है, फाइंड द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम सबको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का डबल, यानी कि 2/3 का डबल हो गया 4/3, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में बोला है, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 14 मीटर। अगर इसका रेडियस 14 मीटर हो तो इस डोम को कवर करने के लिए क्लॉथ जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उसका एरिया कितना होगा। तो यानी कि क्लॉथ जो आपका रिक्वायर्ड होगा वो बेस को तो कवर करेगा नहीं, डोम बीच में से हॉलो होती है, क्यूबॉइड और डोम का जो पोर्शन है हेमिस्फेयर का वो बीच में से हॉलो होता है, यानी कि हमें पूरा एरिया चाहिए उसका डोम का। तो डोम हेमिस्फेरिकल है, तो इट मीन्स दे आर आस्किंग टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता ही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया तभी होता है जब वो कवर्ड होता है, जैसे कोई बाउल ले लो उसको ढक्कन से ढक दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेकिन वो बीच में से हॉलो है तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो हम 2πr² वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2πr² का, और इसके अंदर रेडियस की वैल्यू 14 मीटर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। समझिए आप, इसमें हमें बोल रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें हेमिस्फेरिकल डोम का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, मतलब हेमिस्फेयर का ही कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो 2
22/7 हमारा पाई की वैल्यू है और रेडियस अब हमें 14 दिया हुआ है, तो जस्ट हमने 14 लिखा रेडियस को। 7 2 14, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 22 2 44 और 14 2 28। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1232 और यूनिट लगा देंगे हम इसमें स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर इसलिए क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स होता है, यानी कि 2D होता है वो, तो हमेशा स्क्वायर्स में होता है उसका यूनिट, और मीटर इसमें दे रखा है रेडियस, तो वो हमारा स्क्वायर मीटर आ गया। तो आपको 4 ऑप्शन में से दिख जाएगा विच वन इज़ योर राइट आंसर। तो बहुत ही ईजी वे होता है केस स्टडी को सॉल्व करना। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। अब आप केस स्टडी 2 को अंडरस्टैंड फिर से करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के लिए। आप आराम से इमेज को दोबारा से देख लो, इसमें क्या पूछा गया है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें दे रखा है इस फिगर के अंदर कॉनिकल सॉफ्टी है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, हैज़ 6 स्कूप्स ऑफ स्फेरिकल शेप्ड आइसक्रीम इन इट। और इसके अंदर 6 स्कूप ऑफ आइसक्रीम है जो स्फेरिकल इन शेप है, और कोन आइसक्रीम इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, और जो कोन है नीचे उसके अंदर भी आइसक्रीम पूरी की पूरी कम्प्लीटली फिल्ड है। इसका क्वेश्चन यही, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ओनली आइसक्रीम स्कूप इन इट। जितनी भी आइसक्रीम स्कूप के अंदर जो स्कूप फॉर्म में प्रेजेंट है सिर्फ उसी का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और 6 स्कूप है तो इंटू 6 कर देंगे। लेट्स सी, देखिए कैसे करते हैं। अब नंबर 1 को देखिए आप, इसमें बोला है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम स्कूप निकालना है। तो आइसक्रीम स्कूप की जो शेप है वो स्फेरिकल है जैसे कि हमें दिख रहा है, और इसका रेडियस है 7। तो हमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है। MCQ है तो हमें स्टेटमेंट लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है 4/3 πr³ होता है, तो इसका फॉर्मूला लिख लिया 4/3, पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 and radius is 7 into 7 into 7. But 7 with 7, what you got? 88/3 into 49, मतलब 4 और 22 को इंटू कर लिया हमने और 7 into 7 को कर लिया। अब जो हमारे पास वॉल्यूम आया है वो 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम का है जो स्फेरिकल इन शेप है, और ऐसे हमें टोटल 6 स्कूप चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे। ये इंटू 6 कर दिया हमने। तो अब हमारा ये 3 और 2 आप काट सकते हो, 3 2 6। तो जो नंबर हमारे बच गए 2, 49 और 88, इन्हें हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 88 मल्टीप्लाई 98। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मैथ्स की कैलकुलेशन की ट्रिक्स, जो कि हम इसमें टाइम ना वेस्ट करके 98 को लिख देंगे 100 - 2। तो ये हो जाएगा 8800 से भी इंटू होगा और 88 2 से भी होगा 176। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8624, और यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके के शॉर्टकट से आप कैलकुलेशंस का टाइम बचा सकते हो और MCQ जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के पेपर में स्पीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आप केस स्टडी 2 को अंडरस्टैंड फिर से करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के लिए। आप आराम से इमेज को दोबारा से देख लो, इसमें क्या पूछा गया है। गॉट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन 2, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन। अब कोन के अंदर जो आइसक्रीम हमें चाहिए उसका वॉल्यूम निकालने को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको, आप फिगर को देखो तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ कोन की क्या वैल्यू होती है हमें पता ही। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता ही है कैसे निकलता है, 1/3 πr²h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस फॉर्मूले से हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, कि कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था 1/3 πr²h, वही 1/3 पाई की वैल्यू वही 22/7, आर रेडियस जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था 7 r², और हाइट हमारे को दे रखी है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बच गई उससे मल्टीप्लाई कर लो तो 1540/3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
आई थिंक आपको सारे केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमें आपको इतनी ज़्यादा अगर केस स्टडी पसंद आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो केस स्टडी की बनाएंगे, नहीं तो आप ही बताइए कौन से टॉपिक पे हमें बनानी चाहिए, या हम कोई चैप्टर पूरा आपको एक्सप्लेन करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।